कब तक प्रतीक्षा करूं बाबा, कब तक राह निहारूं? आपकी जोत जलाते हुए मुझे 12 साल हो गए। आलोक निरंजन, हम आपके द्वार पे भिक्षा के लिए आए हैं। इन कंकड़ पत्थरों से हमारा क्या मतलब? 2 कौड़ी के भिखमंगे साधु, इन हीरे और मोतियों को आप लोग कंकड़ और पत्थर समझ रहे हैं? ठहर जा। क्षमा कर दीजिए महाराज, काछल नादान है, उसके असभ्य शब्दों पर मत जाइए। आदेश दीजिए, भिक्षा में आपको क्या चाहिए? यदि भिक्षा देनी है तो पेट की क्षुधा शांत करने के लिए हमें भोजन दीजिए। किंतु एक बात का स्मरण रखिएगा, भोजन बच्चों का जूठा होना चाहिए। आपको इस घर से सब कुछ मिल सकता है, किंतु बच्चों का जूठा भोजन नहीं। समझ गए माई। किंतु हम अपने गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते माई। जिस घर में बच्चों की जूठन नहीं, उस घर की भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा नहीं हुआ। पिताजी, कौन से शास्त्र में लिखा है जो बे औलाद होता है वो दान पुण्य नहीं कर सकता? आपकी बात उचित है पुत्र, किंतु इन जोगियों को कौन समझाए? ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। हम ददरीबा के मान सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। आप अपनी कुल वधू को नौलखा बाग में जाने की इजाजत दीजिए। किंतु हम चाहते हैं कि बाछल के साथ आपकी पत्नी काछल भी जाए। हरगिज नहीं। क्यों जाऊं मैं बाछल के साथ? यहीं रुक जाओ। जहाँ गुरु महाराज का आसन हो वहाँ स्त्री जात का प्रवेश वर्जित है। हम केवल एक स्त्री नहीं है, ददरेवा और सांभर के शासक भी हैं। यदि अभी भी आप अपनी हट से नहीं हटे तो हम अपने सैनिकों को बुलाकर आपको गिरफ्तार करवाएंगे। इस स्त्री को यहाँ आने किसने दिया? हम तुम्हें भस्म कर देंगे। आप जो दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है। वैसे भी इस जीवन का क्या प्रयोजन है? अपनी वेदना के चक्रव्यूह में हमें फंसाने का प्रयास मत करो। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हमारे उजड़े हुए बाग को फिर से हरा भरा करने वाले बाबा का चमत्कार देखने हम यहाँ आए हैं। बस इतनी सी बात। काछल, हम आज बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इस खुशी में आप भी शामिल हो जाएं। इतना खुश हमने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। बाबा गोरखनाथ हमारे मन की मुराद पूरी करने के लिए नौलखा बाग में आए हैं। बाबा गोरखनाथ कल ब्रह्म मुहूर्त में अपने हाथ से बनाया मीठा भोजन हमारे लिए लेकर आना और अपने मन की प्रसन्नता मांग कर ले जाना। अगर आप हमारे साथ चलती ना तो उनका आशीर्वाद आपको भी मिल जाता। बाछल को तो उसकी खुशी मिल गई, क्या मेरी जिंदगी के अंधेरे भी कभी उम्मीद की किरणों से जगमगाएंगे? ये जौ के दाने हमारा प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। अब से ठीक 9 मास बाद तुम्हारे गर्भ से एक नहीं अपितु 2 पुत्रों का जन्म होगा। आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? क्या मेरा यही दोष है कि मैंने आप पर विश्वास किया? बस बाछल बस। तो फिर वो स्त्री कौन थी जिसे हमने बाछल समझकर 2 पुत्रों का वरदान दिया था? बाछल, क्या तुम उस स्त्री को जानती हो जिसने बाबा गोरखनाथ के साथ ये छल किया है? बाबा गोरखनाथ इसी क्षण उस स्त्री को भस्म करते हैं।